जय श्री राम। जैसे हमने बात की कि ध्यान क्या है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, ध्यान क्या क्रिया है, लोग मेडिटेशन क्यों सीखते हैं। आज का हमारा विषय है ध्यान के लाभ। ध्यान से क्या क्या लाभ होते हैं, ध्यान से लाभ। तो ध्यान से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर हम ध्यान करना शुरू कर देते हैं तो हमें बहुत सारे लाभ होते हैं। हम इस पर विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ मुख्य बिंदु क्या क्या है। आत्मज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। ध्यान से हमें छोटी छोटी परेशानी नहीं रहती, आनंदमय जीवन होता है और हमें दिव्य दर्शन होते हैं। और अंत में हम बात करेंगे चिंता से छुटकारा। तो इस विषय पे विस्तार से बात करते हैं। आइए ज्यादा समय न लेते हुए बात करते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब हमारा भगवान से ध्यान लगने लगता है, जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम किसी अपने अंदर की विषय वासना को खत्म करके हमारे जो अंदर की आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं और हमें वास्तविक जीवन का उद्देश्य पता लगता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, जो एक मेन जिसके लिए आत्मा जो भगवान से विमुख हुई है, जो भगवान को छोड़कर आई है। और भगवान ने इसी वजह से हमें क्योंकि भगवान ने हमें शरीर इसलिए दिया है क्योंकि हम अपने शरीर का सुख चाहते थे और आत्मा भगवान को नहीं चाहते थे। तो भगवान से जब हमारी आत्मा विमुख होगी तो भगवान ने हमें एक शरीर दिया, मानव शरीर की, कहा जाके अपनी आत्माओं को भोग करो और अपनी आत्माओं को संतुष्ट करो। जब तुम्हें लगे कि भगवान से वापस मिलना है, इतनी प्रीति हो जाए, आपको अंदर का ज्ञान हो जाए, तो भगवान फिर आपको मोक्ष दे देंगे। फिर आप भगवान से वापस मिलन हो जाएगा, फिर आपको दोबारा इस संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। तो जब हमें ज्ञान हो जाता है और हम यहाँ आके अपने अंदर आत्मा को भगवान से मिलाने का प्रयास करते हैं, जो असली मिलन है, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, तब जीवात्मा को भगवान के दर्शन होते हैं। तो जब हमें लाभ हो जाता है, जब हमें ध्यान करने की, आत्मा को ध्यान करने की आदत हो जाती है, तो उसके फिर हमें लाभ पता होने चाहिए। तो बात करते हैं आत्मज्ञान की प्राप्ति। जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान से हमें जीवन समझने में सहायता मिलती है और हम अपने ध्यान के उद्देश्य से अपनी महत्ता के ज्ञान, सही ज्ञान को जान पाते हैं। तो हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे मैंने बताया, भगवान को हम जान पाते हैं, हमारी आत्मा का मिलन होता है। फिर हमें बात करी थी अपने ध्यान से हमें छोटी छोटी परेशानियां नहीं रहती, आनंदमय जीवन होता है। उसमें हम मन की है प्रकृति है कि वो आदत होती है कि वह छोटी छोटी बातों को बड़ी गंभीर समस्या के रूप में ले लेता है। तो जब हम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, हम छोटे छोटे परेशानियां भी हमें तंग करने लगती हैं, तो हम ध्यान लगाते हैं तो वो हमारी समझ इतनी बढ़ जाती है कि हम सारी चिंता करनी छोड़ देते हैं। फिर तीसरा विषय हमने बताया था, हमें दिव्य दर्शन मिलते हैं। तो प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे वो ध्यान लगाकर अपने आराध्य देव, जैसे जिनके इष्ट होते हैं, जैसे अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त करते थे, भगवान से अपनी समस्या का हल पूछा करते थे और उनको यह आज भी संभव है, वह भगवान से साक्षात बात करते थे। उदाहरण के रूप में हमारे पास एक साक्षात उदाहरण है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने अपने आराध्य देवी काली माता का ध्यान करते थे और साक्षात बातें करते थे उनसे। और अंतिम हमने टॉपिक बताया था चिंता से छुटकारा। ध्यान से हमें सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें 33% तक हमारा जो ध्यान लगाने से हमारा सब चिंताओं का नाश हो जाता है और हमारा जो मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हम ध्यान लगाने से अपने आप में फोकस कर पाते हैं। बौद्ध धर्म में वह लोग सिर्फ इसलिए ध्यान लगाते हैं क्योंकि समाधि लगाकर वह मोक्ष प्राप्त करते हैं। और ध्यान एक मिट्टी के समान है, मिट्टी के भट्टी की तरह। जैसे हम जन्म जन्मांतरों से, जैसे हम भट्टी लगाते हैं उसमें सब कुछ भस्म हो जाता है, वैसे ही जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और हमें अनंत सुख और अनंत आनंद की प्राप्ति होती है और हम अपने जीवन में भगवान के साक्षात दर्शन कर पाते हैं। और हमारी आत्मा का जो मेन उद्देश्य है जन्म लेने का, वो सिर्फ भगवान का भजन करना है, ध्यान लगाना है, भगवान को किसी भी रूप में दर्शन करने हैं। क्योंकि आत्मा क्योंकि शरीर हमारा ये नश्वर है, ये शरीर हमारा खत्म हो जाएगा, आत्मा सदा हमारे साथ रहेगी। आत्मा शरीर बदलती है और आत्मा अजर अमर है, ये भागवत गीता में भी लिखा है। शरीर बदलती रहेगी, जैसे इस शरीर में हम कपड़े बदल लेते हैं, वैसे आत्मा हमारी शरीर बदल लेती है। 84 लाख योनियों में मानव शरीर मिलता है सिर्फ एक बार, और जिसमें मैंने पिछली वीडियो में मैंने अपनी बताया था कि सिर्फ मानव जन्म ही एक ऐसा है जो भगवान के दर्शन कर पाता है, भगवान का भजन कर पाता है, भगवान को जान पाता है। जब हम भगवान को जान पाते हैं तभी हम भगवान के दर्शन कर पाते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद ही हम भगवान का भजन करके इस शरीर में सीधा मोक्ष प्राप्त करते हैं, भगवान के चरणों में हमें स्थान मिलता है। लेकिन उससे पहले हमें ध्यान लगाना पड़ता है, भगवान का भजन करना पड़ता है, आत्मा को, मन को स्थिर करना पड़ता है और भगवान से जोड़ना पड़ता है। सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।